करोड़ों हिंदू प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य राम मंदिर के दिव्य दर्शन को आतुर है। लेकिन अयोध्या सिर्फ भव्य राम मंदिर ही नहीं बनवा पाएगा या वहां नहीं बनेगा, बल्कि धार्मिक नगरी अयोध्या भी दुनिया भर में अपनी छटा बिखेरेगी, जिसके लिए राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार है, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिव्यू किया है। अयोध्या के विकास के लिए अगले 30 सालों के रोड मैप का जायजा पीएम मोदी ने वर्चुअल रिव्यू मीटिंग के जरिए लिया। इस रोड मैप का नाम है अयोध्या मास्टर प्लान 2051। इस मास्टर प्लान की वर्चुअल रिव्यू मीटिंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेजेंटेशन दिया। मीटिंग में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत 13 बड़े अधिकारी शामिल थे। इस मीटिंग से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दूर रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये वर्चुअल रिव्यू मीटिंग करीब 45 मिनट तक चली। इस दौरान क्या क्या हुआ, आइए हम आपको अब बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या के विकास का जो मास्टर प्लान दिया गया वो अगले 30 साल का है। अयोध्या के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को तैयार किया है और इसी प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से चर्चा की। पीएम मोदी को यह बताया गया कि अब तक कितने विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और किन कामों पर भविष्य में काम किया जा रहा है। बैठक के दौरान अयोध्या के सौंदर्यीकरण पर भी विस्तार से बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी अयोध्या के डिजिटल मॉडल को भी देख रहे थे। साथ ही साथ अयोध्या में बनने जा रही भगवान श्री राम की प्रतिमा को लेकर भी चर्चा होने की बात सामने आई। पीएम मोदी को यह भी बताया गया कि अयोध्या के विकास का जो खाका तैयार किया गया वो अगले 100 साल की जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया। तो इस बैठक के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के मास्टर प्लान का काम कर रहे अधिकारियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या को इस तरह से विकसित किया जाए कि हर किसी को अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या आने की इच्छा महसूस हो। अयोध्या को एक ऐसा शहर बनाया जाए जहां भारतीय की सांस्कृतिक चेतना हो, यानी कि हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना में अयोध्या बस जाए और इसीलिए इसमें परंपराओं की झलक दिखनी चाहिए। आध्यात्मिक शहर अयोध्या के भविष्य का बुनियादी ढांचा ऐसा होना चाहिए जो पर्यटकों के साथ साथ तीर्थ यात्रियों को भी सभी फायदे उपलब्ध कराए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जिस तरह भगवान श्री राम में लोगों को जबरदस्त साथ लाने की क्षमता थी, उसी तरह अयोध्या के विकास कार्यों में जन भागीदारी भी होनी चाहिए। रिव्यू मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि अयोध्या को सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर हमें विकसित करना है। अयोध्या नाथ भगवान श्री राम ला की जन्मभूमि और वहां पर बनने वाला जो भव्य मंदिर है और उस भव्य मंदिर के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए, उस पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिनकी मैं समझता हूं कि अभी तुरंत चर्चा करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बहुत व्यापक विजन दिया है जो वर्तमान पीढ़ी और आने वाली 10 पीढ़ी के बाद के बीच कभी भी कोई अंतर ना हो। अयोध्या केवल बड़े बुजुर्गों के लिए दर्शन करने का स्थान ना बने, बल्कि नई पीढ़ी के लिए भी अयोध्या आकर्षण का केंद्र बने। इस बात को ध्यान में रख करके जो आज का मार्गदर्शन रहा है। जब तक प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो इसका जो विकास है वो कागज पर हो जाएगा और धरातल पर नहीं दिखाई देगा। अच्छी बात है, यदि प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित है जितने भी प्रोजेक्ट इसमें प्रस्तुत किए गए हैं, जो भी योजनाएं बनी है वो निश्चित है पूर्ण होगी और उसके पूर्ण होने पर अयोध्या नगरी एक प्रकार से जैसे विश्व की पर्यटन नगरी के रूप में दिखाई देगी। अयोध्या हमेशा से भारत की आध्यात्मिक नगरी रही है और बल्कि मैं कहूं तो यह आध्यात्मिक केंद्र रहा है। और निश्चित तौर पर जो हमारी वहां की सरकार से चर्चाएं हुई हैं और जो योजना हमारी हैं, उन सबको मिलकर अयोध्या एक अद्वितीय आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है, आध्यात्मिक राजधानी बनने वाला है।